हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा हमारा साइंस फन का जो लास्ट चैप्टर है दैट इज स्पेस मिशंस, आज हम वो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और स्पेस जो है, स्पेस मिशन जिसको हम बोलते हैं, तो स्पेस ये वर्ड हमने बहुत बार सुना है। ठीक है, तो आपको फर्क पता होना जरूरी है बेटा, स्पेस और स्काई ये होता क्या है। ठीक है, जब स्काई और स्पेस इसमें फर्क क्या है ये आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, अब जहां से अगर मान के चलो हम अर्थ सरफेस पे खड़े हो गए और अर्थ सरफेस से खड़े होने के बाद अगर हम ऊपर की तरफ अगर हम देखते हैं और जहां तक के हम देख सकते हैं या फिर जहां तक के हमारी दृष्टि पहुंचती है वो स्पेस, उसे हम बोलते हैं बेटा, वो जो एरिया है स्पेस में, उस जो एरिया है उसको हम स्काई बोलते हैं। समझ में आया? आई रिपीट, मतलब हम अर्थ सरफेस से जहां तक के देख सकते हैं उसको बोलते हैं स्काई, और बियॉन्ड उसके जो कुछ भी है जो हम देख नहीं सकते दैट इज कॉल्ड स्पेस। समझ में आया? अब स्पेस में जैसे स्टार वगैरह हम देखते हैं, स्टार मून जो है तो ये स्काई में है, मतलब उसको हम देख सकते हैं, लेकिन कुछ अलग प्लैनेट्स हैं, ठीक है ना, जैसे मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, इसको हम देख नहीं पाते हैं, इसका मतलब वो स्पेस में है। व्हाट द पॉइंट? तो फर्क समझ में आया स्पेस और स्काई का। तो हमें क्या करना है, ये स्पेस में थोड़ा सा घूम के आना, मतलब स्पेस मिशन है हमारा कि स्पेस में कौन प्रेजेंट है, कौन से कंडीशंस में है, उनकी ऑर्बिट्स क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो घूमते कैसे हैं, ये सब चीजें हमें क्या करनी है, ऑब्जर्व करना है स्पेस की। व्हाट द पॉइंट? नाउ तो स्पेस मिशन के चैप्टर्स के अंदर में बेटा आपको 6 सब चैप्टर्स पढ़ने हैं। जैसे कि पहला है आपको पढ़ना है बेटा स्पेस मिशन। ठीक है, क्या पढ़ना है? स्पेस मिशन। फिर पढ़ना है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होते हैं, बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, फिर उनकी नीड क्या है वो सब उसके अंदर में देखना है। बाद में ऑर्बिट्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, तो उनकी ऑर्बिट क्या है, स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में रोटेट कैसे करेंगे, रिवॉल्यूशंस क्या होगा उनका, रोटेशंस किस प्रकार होगा, दैट। उसके बाद में देखना बेटा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, तो वो सैटेलाइट है तो अर्थ सरफेस से स्पेस में लेके कौन जाएगा। जैसे हम अपने घर से स्कूल जाते हैं, साइकिल से जाते हैं, बस से जाते हैं, स्कूल वैन होती है, वो मतलब ले जाने वाला मीडियम है, तो अर्थ सरफेस से स्पेस तक सैटेलाइट को पहुंचाने वाला भी कोई तो भी मीडियम होता है, दैट इज सैटेलाइट व्हीकल्स। वो क्या होती है वो भी हमें देखना है। बाद में स्पेस मिशंस अवे फ्रॉम द अर्थ, और स्पेस मिशंस जो होते हैं ये अवे फ्रॉम द अर्थ, वहां पे जाके किस प्रकार से उसको परफॉर्म किया जाता है, ये सब हमें इसके अंदर में पढ़ना है। ठीक है, नाउ फर्स्ट यहाँ पे कैन यू रिकॉल 4 क्वेश्चंस आपको दिए, वो आपको अपने माइंड से सोच के लिखना है। ऐसा हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन आपको देखना है। जैसे पहला व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेस एंड स्काई, मैं पहले आपको डिस्कस कर चुका हूं, उसका आंसर क्या है, उसका आंसर आपको लिखना है। सेकंड केस में पूछा है व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन आवर सोलर सिस्टम, अब सोलर सिस्टम में कौन-कौन इंक्लूडेशंस होता है, यू नो वेरी वेल, जो बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है। 8th क्लास में आप पढ़े हो आवर सोलर सिस्टम, पहला चैप्टर था उसमें आपने पढ़ा है ये होता क्या है। ठीक है, नाउ तीसरा पूछा है व्हाट इज मीन बाय सैटेलाइट, अब सैटेलाइट एक्चुअली होता क्या, आगे चल के आपको मिलेगा, उसका आंसर क्या है। और फोर्थ वन, हाउ मेनी नेचुरल सैटेलाइट्स डज द अर्थ हैव, नेचुरल सैटेलाइट जो है अर्थ के ऐसे कितने हैं, जैसे पहला जो आपको मून जिसको हम बोलते हैं ये सैटेलाइट है, ठीक है ना, तो उस प्रकार से कौन से को पूछा है। तो मैन हैज ऑलवेज बीन क्यूरियस, ठीक है, अब यहाँ पे देखो इंट्रोडक्शन में क्या लाइन दी है उन्होंने कि मैन हैज ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट अननोन प्लेसेस, इंसान के बीच में या फिर इंसान के मन के बीच में बहुत क्यूरियोसिटी होती है, जिसको जिज्ञासा वृत्ति बोलते हैं हम, कि जो जानने की उसमें उत्सुकता होती है कि भैया उसके पीछे क्या है, वहां पे क्या है। जैसे किसी का घर आपने बाहर से देख लिया, बड़ा ही सुंदर लग रहा है, ठीक है, और बहुत बड़ा है, तो आपके मन में क्यूरियोसिटी होगी, हाँ यार बाहर से इतना मस्त है, इसके अंदर में कितना बढ़िया होगा, कितने कमरेज होंगे, कैसा होगा, हॉल कैसा होगा, लिविंग रूम कैसा होगा, बेडरूम कैसा होगा, किचन कैसा होगा, ये सब चीजें हम उसको देखते हैं। ठीक है, मतलब वो अपने मन में क्या होती है, क्यूरियोसिटी होती है। नाउ ऑल एंड ही हैज ऑलवेज बीन एगर टू एक्सपांड द हॉरिजॉन्स टू हिज नॉलेज बाय एक्सप्लोरिंग द अननोन वर्ल्ड, और उसने क्या किया, अपने अननोन नॉलेज को अननोन वर्ल्ड में पूरा फैलाने की कोशिश की, उसके बारे में जानने की कोशिश की। ठीक है, ही मस्ट हैव बीन डीप क्यूरियोसिटी about the space and many twinkling stars in a dark sky, he must have been dreams to space and have been working for that। तो उसके मन में रात के समय उसने देखा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार देखे, मून देखे, तो उसके मन में जिज्ञासा हुई, क्यूरियोसिटी क्रिएट्स हुई, भैया मुझे वहां जाके देखना है कि उनके बीच में जो सिचुएशंस होती है कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार कैसे होता है, ये सब चीजें वहां पे दिखती कैसे। गॉट द पॉइंट? ठीक है, नाउ यहाँ पे देखो स्पेस मिशन, और पहला हमें देखना है बेटा स्पेस मिशन।
ठीक है, क्या देखना है? स्पेस मिशन। अब स्पेस मिशन की अगर हम बात करें तो स्पेस मिशन में क्या हुआ, 20th सेंचुरी में रिजल्ट डेवलपमेंट हुआ स्पेसक्राफ्ट का, ठीक है। वहां पे जाना तो स्पेसक्राफ्ट के बारे में इंफॉर्मेशन तो चाहिए, बोल दिया वो जाना और हम चले गए, क्या ऐसा नहीं होता है। तो उसके बारे में हमें प्लानिंग करनी होती है कि भाई यहाँ से जाएंगे कैसे, मीडियम कौन सा यूज होगा, व्हीकल्स क्या होंगे, टाइम क्या लगेगा, उसके बाद में आपका एडजस्टमेंट, सस्टेनेबल कंटेनमेंट्स कौन से होंगे, पार्ट कौन से होंगे, यूटिलाइजेशन सब्सटेंस क्या होगा, ये सब का हमें प्लानिंग करना होता है, ठीक है। नाउ इन द लेटर हाफ द 20th century resulted development of the spacecraft making space wave possible और thousands of artificial satellites have been placed into the orbits around the earth। हाफ ऑफ 20th सेंचुरी इतना स्पेसक्राफ्ट डेवलप हो गए, इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई कि 1000 मतलब हजारों आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है, स्पेसक्राफ्ट जो है, वो हमने क्या किए, स्पेस में डाल दिए ऑन अर्थ सरफेस से। Additional space mission has been undertaken the close observations of various objects solar system। और उन्होंने क्या किया, अगर वो स्पेस में गए तो गए और वहां पे घूम के वापस आए, ये नहीं हुआ। तो स्पेस मिशन में जाने के बाद स्पेस मिशन में कौन से प्लैनेट्स हैं, उनका काम कैसा है, उनकी प्रॉपर्टीज कैसी है, ये सब चीजें क्या किया उन्होंने, उसका सोलर सिस्टम का जायजा किया और क्लोज ऑब्जर्वेशंस किया कि वहां पे सराउंडिंग क्या है, चेंजेस क्या है, पार्टिकल्स क्या है, वाटर अवेलेबिलिटी है क्या, क्लाइमेट कैसा है, वेदर कैसा है, चेंजिंग सराउंडिंग कैसा है, ह्यूमन बीइंग के रहने लायक वहां पे वेदर है क्या, ये सब चीजों का क्लोज ऑब्जर्वेशंस वहां पे, ठीक है। नाउ वी कैन क्लासिफाई, अगर स्पेस मिशन की अगर बात करें तो कैटेगरीज में होगा। तो टाइप्स ऑफ मिशन में अगर उसके ऑब्जेक्टिव्स अगर हम देखें तो उसमें आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स इन ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ, ये रिसर्च में हुआ, एंड वेरियस अदर फुल्स एप्लीकेशंस। तो उसमें और एक बेनिफिट हुआ कि अर्थ सराउंडिंग में अलग अलग एप्लीकेशंस कैसे हैं, वहां पे अलग अलग ऑर्बिट्स कैसी है, और अपने अर्थ सरफेस में अलोंगेटेड कौन से प्लैनेट्स प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ वी कैन क्लासिफाई, तो ये जो कैटेगरीज में हुआ, और बाद में जो ऑब्जेक्टिव्स मेरा सेकंड टाइप ऑफ मिशंस का, वो स्पेसक्राफ्ट टू आउटर स्पेस क्लोज ऑब्जर्वेशंस। दूसरा ऑब्जेक्टिव्स क्या था उसका, कि भैया स्पेसक्राफ्ट अपने अर्थ सरफेस से दूसरे प्लैनेट पे गया और उसका क्लोज ऑब्जर्वेशंस करके आया, ठीक है। एंड अंडरस्टैंडिंग द ऑब्जेक्ट सोलर सिस्टम और इवन आउटसाइड द सोलर सिस्टम, कुछ प्लैनेट जो सोलर सिस्टम्स के अंदर में है उसका ऑब्जर्वेशंस किया, साथ में उसके अलावा में भी जो बाहर में प्रेजेंट कुछ प्लैनेट्स है, स्टार्स है, उसका भी उन्होंने क्या किया, क्लोज ऑब्जर्वेशंस किया। अब यहाँ पे डू यू नो में आपको दिया है कि जो मून पे जाने वाले लोग हैं तो ये कौन है। तो सबसे पहले स्पेस में जाने वाला पहला जो स्पेसक्राफ्ट था उसके अंदर में यूरी गैगरिन, ये पहला गया जो 1961 से वहां पे गया। यूरी गैगरिन नाम का एक जो था एस्ट्रोनॉट्स, वो सबसे पहले वहां पे गया 1961 में, जो आपका ये था एस्ट्रोनॉट्स, ठीक है। बाद में दूसरा गया पहला इंसान जो स्टेप ऑन द मून रखा 1969 में, दैट इज नील आर्मस्ट्रॉन्ग। बाद में गई राकेश शर्मा गया, फिर कल्पना चावला गई, फिर सुनीता विलियम्स गई। ये सब लोग क्या हुए, बाद में वन बाय वन स्पेस में गए, इन्होंने अपने कदम चांद पर रखे या फिर अदर प्लैनेट्स पे भी रखे, ठीक है। कुछ दिनों पहले आपने देखा और सुना भी होगा कि जो मंगलयान हमारे भारत से वहां पे भेजा गया, मंगल ग्रह जो है, तो वहां पे हमने क्या किया, एक स्पेसक्राफ्ट भेजा, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो यहाँ पे उनको क्या मतलब कुछ रिसर्च के लिए उनको वहां पे भेजा जाता है। अब इनको भेजने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है वो है बेटा नासा। कौन होता है वो, स्पेस, जिसको हम एक्सप्लोरेशंस थ्रू मिशंस जो बोलते हैं, जो किसके थ्रू उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो नासा के चलते। अब नासा का लॉन्ग फॉर्म ध्यान में रखना, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या बोला, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में वो क्या है, वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। सॉरी, नेशनल एरोनॉटिक्स, ठीक है, वो थोड़ा सा ब्लर होने के कारण मुझे वो लगा। तो नासा का नाम को फिर से देखो बेटा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशंस, ठीक है। तो ये नासा का नाम ध्यान में रखना, एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं या फिर आपको जीके नॉलेज के लिए थोड़ा सा एसेंशियल है, ठीक है। नाउ कैन यू रिकॉल, फिर से उन्होंने पूछा कि व्हिच टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप आर ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ, व्हाई इट इज नेसेसरी टू पुट देम इन स्पेस, ठीक है। अब जो ऑर्बिट्स होती है अपने अर्थ सरफेस के अराउंडिंग में, तो यहाँ पे टेलीस्कोप की क्या गरज है और उसका हम क्या यूटिलाइजेशंस करते हैं, ठीक है। तो टेलीस्कोप से हम क्या करते हैं, पास अर्थ सरफेस के पास में जो ग्रह है या फिर प्लैनेट्स है उनको ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं, वहाँ पे चेंज क्या हो रहा है,
कुछ क्लाइमेट चेंजिंग है कि इसके ऑब्जर्वेशन हम यहाँ पे करते हैं। इनकेस अगर आप हिल स्टेशन पे गए हो तो वहाँ पे भी आपको टेलीस्कोप से कुछ ऐसे दिखते हैं कि यहाँ से आपको देखने को दूसरे मतलब हिल्स के ऊपर की कुछ एक्टिविटीज या फिर ट्रीज या फिर कोई टेम्पल्स दिखाने के लिए वहाँ पे आपको दिखता है, तो टेलीस्कोप का यूज होता है। फिर आपने पूछा कैन यू टेल, जो आपके घर में टीवी सेट है, मोबाइल है, सेलफोन है, जो भी है जिसको सिग्नल्स की जरूरत होती है, तो वो सिग्नल्स उनको मिलते कहाँ से है, और जब क्लाउड आते हैं, बादल आते हैं, बारिश आती है, तो उनका सिग्नल थोड़ा वीक हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है, तो उनको सिग्नल को सप्लाई करता है, उसकी नीड क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेस मिशंस की अगर हम बात करें, ठीक है, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेस मिशंस की अगर बात करें तो यहाँ पे दिख रहा है बेटा आपको कम्युनिकेशंस बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। क्या दिख रहा है, कम्युनिकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको कि ये जो दिख रहा है ये ऊपर में ये दिख रहा है बेटा आपका सैटेलाइट, ठीक है, ये कौन दिख रहा है आपका सैटेलाइट, ठीक है, आई थिंक क्लियर नहीं दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ये जो है ये है आपका सैटेलाइट, ठीक है, कौन है बेटा आपका ये सैटेलाइट जो स्पेस में। अब सैटेलाइट ने क्या किया, ये देखो सिग्नल्स टावर के पास भेजे, ठीक है, सिग्नल्स किसके पास आए, टावर्स के पास, एक फिर डायरेक्ट मोबाइल के पास में, ठीक है, टावर के पास अगर जाता है तो मोबाइल्स क्या करेगा, उसको अपने पास भेजेगा, ठीक है, मोबाइल में आपका एक रिसीवर होगा तो वो सिग्नल्स आपके मोबाइल में आएगा, ठीक है, या फिर टावर से जिसको रेंज बोलते हैं, तो एक इसका स्टेशंस होता है, तो वहां से क्या होगा, सिग्नल सैटेलाइट थ्रू जाएगा, सैटेलाइट उसको कैप्चर करके फिर अलग अलग एरियाज के टावर सिग्नल्स को भेजेगा। जैसे आपने टावर के ऊपर देखा कुछ गोल, कुछ ऐसे इलोंगेटेड या फिर वर्टिकल प्लेट वाइज स्ट्रक्चर्स के ऊपर बैठाते होते हैं, तो वो रिसीवर होते हैं जो सिग्नल्स को कैप्चर करते हैं और उसको ट्रांसमिट करते हैं आपके मोबाइल्स की तरफ, ठीक है। इसकी नीड क्या है, ये उन्होंने पूछा है, भैया द वर्ल्ड बिकम्स अ ग्लोबल विलेज। आज ग्लोबलाइजेशन बहुत हुआ, ग्लोबल टेक्नोलॉजी सब डेवलपमेंट हुआ, और इनके सभी कोरोना काल में मोबाइल ही है जो आपको एजुकेशन फील्ड को रिलेटेड है पकड़ के रखा हुआ, ठीक है। नाउ तो टुडे वी कैन द कांटेक्ट पर्सन इन द एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद इन अ सेकंड। तो दुनिया में कहीं भी इंसान हो, आप अगर मान के चलो अर्थ पे हो और यहाँ से बैठे बैठे दुनिया के किसी भी कोने में अगर इंसान को आपको कॉलिंग करना है या कांटेक्ट करना है, विद इन अ सेकंड आपका कांटेक्ट होता है विद द हेल्प ऑफ, ड्यू टू आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की मदद से ही वो पॉसिबल है, अदरवाइज नॉट, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो वी गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ल्ड वाइड इवेंट सिटिंग होम। अगर वर्ल्ड में कहीं पे भी इवेंट चल रहा है, जैसे हमने इसके पहले देखा लाइव अवार्ड शो चलते हैं, ठीक है, तो हम अपने घर में उसको बैठ के देखते हैं। लाइव क्रिकेट मैच चलती है, मान के चलो मुंबई में चल रही है, आईपीएल का मैच चल रहा है, दुबई में चल रहा है, तो हम तो जा नहीं सकते, तो हम अपने घर में बैठ के वहां के एक्टिविटीज अपने घर में लाइव देख सकते हैं ड्यू टू आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स विद सिग्नल्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब एक्टिविटीज जो है ये पॉसिबल होता है बेटा इंटरनेट की मदद से, और एवरी फिंगरप्रिंट टिप एक ही क्लिक में हम क्या करते हैं, उसका ऑब्जर्वेशंस करते हैं। पॉइंट समझ में आया, ठीक है। तो ये सब पॉसिबल हुआ है, और ये हुआ है बेटा ओनली और ओनली सैटेलाइट की मदद से। हाँ, लेकिन कभी कभार इसमें बिगड़ आता है जब स्पेस में या फिर कहीं पे भी वेदर क्लाइमेट अगर चेंज हुआ, उसका सिग्नल की जो रेंज होती है वो वीक होती है, कम ज्यादा होती है, जिसके चलते हमारे घर में सिग्नल्स और मोबाइल का टावर फिनिश होता है, ठीक है। ये किसकी मदद से होता है, सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली आर्टिफिशियल सैटेलाइट। समझ में आया। तो नेक्स्ट पार्ट जो बेटा वो है हमारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, वो कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू।